Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RRB day 45. So in this class we are going to cover question number 136 to 160. In this batch we are going to conduct 3000 plus MCQ in this batch. Okay. सो ये बैच आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाला है, जैसे कि कारागृह विभाग भर्ती, आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस, आईटीबीपी का एग्जामिनेशंस रिमेनिंग है, सीआरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। जितने भी अभी आपको नोटिफिकेशन इसके पहले मिले थे कि ये वैकेंसी आने वाली है, महानगर पालिका वैकेंसी आने वाली है, तो सब अभी आएगी। और जिन जिन लोगों का सिलेक्शन अभी रुका हुआ है, जैसे कि जिनको ऑर्डर नहीं मिली है, उन सबको भी ऑर्डर मिलेगी, जेडपी हो चाहे और हो। जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे अभी थे उन सब का रिलीज़ होगा ऑर्डर, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है अभी तक, किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको आरआरबी के लिए एंड प्रिजन के लिए अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। जिनके पास अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं है उनको क्या करना है, टेस्ट ऑन डेली बेसिस देना है, ठीक है। क्यों देना है? एनालिसिस करना है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है, और आउट ऑफ स्कोर लेना है प्रिजन में। अगर आप प्रिजन में आउट ऑफ स्कोर ले लेते हो तो आप फाइनल लिस्ट में आ सकते हो। पता नहीं वो लोग कैसे, मोस्ट प्रोबेबली तो टेक्निकल एग्जामिनेशंस पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बट देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी दैट टाइम, जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। देखते हैं जो भी होगा, बट टेक्निकल आपको आउट ऑफ स्कोर करना ही होगा, ठीक है। जिनको जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है डीएम कर सकते हो आप मुझे, एंड जिनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एज वेल एज जिनको बुक बाय करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मूव ऑन टू द टॉपिक। आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 136 टू 160। क्वेश्चन नंबर 136 इज दैट, आई थिंक ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था। द एंटी साइटोटॉक्सिक ड्रग इज, द एंटी साइटोटॉक्सिक ड्रग इज, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था। एंटी साइटोटॉक्सिक ड्रग क्या होता है? तो ये होता है दैट इज 5-फ्लोरोयूरासिल। अभी तक किसी ने शायद कमेंट नहीं किया है, शायद अपनी क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं किया है। जिनका जिनका क्लासिफिकेशन अभी रिमेनिंग है, आपके पास टाइम पड़ा है नेक्स्ट मंथ तक। जनवरी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जामिनेशन जनवरी में होगा आरआरबी का, ठीक है। बिफोर दैट जिन लोगों ने अब तक क्लासिफिकेशन रिवाइज, अभी तो आपका रिवीजन चलना चाहिए, बट ठीक है, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है अभी स्टार्ट कर दो। जितना भी समय बचा है अभी हार्ड एंड फास्ट करना है आपको, जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी में आपका एग्जामिनेशंस होगा। टेक्नीशियन का दिसंबर आई थिंक 29 लास्ट है, 29 दिसंबर को टेक्नीशियन का लास्ट होगा शायद। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जामिनेशंस होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, द ड्रग used in respiratory depression is, the drug used in respiratory depression is, the first one metamizole, second one metronidazole, third one leptazole, and the last one all of the above. So which is the correct one? The drug is used in the respiratory depression is, तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है? तो ये होता है दैट इज लेप्टाजॉल। क्या होता है? लेप्टाजॉल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, द एंटी अरिथमिक ड्रग इज, द एंटी अरिथमिक ड्रग इज, द फर्स्ट वन प्रोकेनामाइड, सेकेंड वन प्रोकेन, थर्ड वन सिंकोकेन, एंड द लास्ट वन एट्रोपिन। विच इज द करेक्ट वन? द एंटी अरिथमिक ड्रग इज। तो सबसे पहले आपको तो एंटी अरिथमिक ड्रग पता होने चाहिए कि इनमें इस एंटी अरिथमिक क्लास में किस टाइप के ड्रग आते हैं, कौन से ड्रग आते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। द एंटी अरिथमिक ड्रग इज, तो इनमें से कौन होता है एंटी अरिथमिक ड्रग? तो ये होता है दैट इज प्रोकेनामाइड। क्या होता है? प्रोकेनामाइड।
तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग का, ठीक है। इसी तरह हम क्लासिफिकेशन को भी रिवाइज कर लेंगे। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्लास आता है दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्या आता है? फर्स्ट क्लास आता है दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्या आता है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट ए, सेकेंड बी, एक मिनट, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी, ठीक है। फर्स्ट क्लास आता है हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर। फर्स्ट क्लास क्या आता है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसमें आता है फर्स्ट ए में आता है दैट इज क्विनिडीन। क्या आता है? क्विनिडीन। राइट डाउन करना है आपको, क्विनिडीन। देन प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। क्या क्या बताया है? सोडियम चैनल ब्लॉकर में फर्स्ट ए में आता है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। गॉट इट? सोडियम चैनल ब्लॉकर में आता है फर्स्ट ए दैट इज क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। सेकेंड आता है दैट इज फर्स्ट बी। तो इसमें आता है दैट इज मेक्सिलेटिन। क्या आता है? मेक्सिलेटिन। सेकेंड वन आता है दैट इज लिडोकेन। क्या आता है? लिडोकेन। एंड थर्ड आता है दैट इज फेनिटोइन। क्या आता है? फेनिटोइन। सोडियम चैनल ब्लॉकर में फर्स्ट ए देखा था क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। सेकेंड में देखा दैट इज फर्स्ट बी दैट इज मेक्सिलेटिन, लिडोकेन एंड फेनिटोइन। इसी में आता है फर्स्ट सी। तो इसमें आता है फर्स्ट ड्रग दैट इज फ्लेकेनामाइड। क्या आता है? फ्लेकेनाइड। सेकेंड आता है मॉरिसीजीन। एंड थर्ड आता है दैट इज प्रोपाफेनॉन। क्या आता है? प्रोपाफेनॉन। फिर से एक बार फर्स्ट को रिवाइज कर लेते हैं। एंटी अरिथमिक क्लास का फर्स्ट जो देखा था हमने, जिसमें आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। फर्स्ट में फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है हमारा फर्स्ट ए में ड्रग आता है हमारा क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। सेकेंड आता है फर्स्ट बी, उसमें आता है मेक्सिलेटिन, लिडोकेन एंड फेनिटोइन, ठीक है। उसी में थर्ड फर्स्ट सी आता है दैट इज फ्लेकेनाइड, मॉरिसीजीन एंड प्रोपाफेनॉन। आई थिंक सभी को याद हुआ फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास था हमारा। अब सेकंड क्लास देखेंगे कि सेकंड क्लास में क्या क्या आता है। फर्स्ट देखा था सोडियम चैनल ब्लॉकर। सेकंड देखेंगे बीटा ब्लॉकर। क्या देखेंगे? बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? द फर्स्ट वन इज दैट प्रोपानोलॉल, सेकेंड वन इस्मोलॉल एंड थर्ड वन सोटालॉल। क्या देखा बीटा ब्लॉकर में? प्रोपानोलॉल, इस्मोलॉल एंड सोटालॉल। क्या क्या देखा? प्रोपानोलॉल, इस्मोलॉल एंड सोटालॉल, ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड क्लास दैट इज बीटा ब्लॉकर। फर्स्ट देखा हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद थर्ड देखेंगे दैट इज थर्ड वन इज दैट क्या है हमारा? थर्ड वन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। द थर्ड वन इज दैट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो थर्ड क्लास में दैट इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है एमिडेरॉन। क्या आता है? एमिडेरॉन। सेकेंड वन सोटालॉल, थर्ड वन ब्रेटिलियम, फोर्थ वन that is ibutylite. The fourth one is ibutylite. And the fifth one that is dofetilite.
जो फैटी लाइट। फर्स्ट देखा सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकेंड देखा बीटा ब्लॉकर, थर्ड देख रहे हैं हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में आता है एमियोडेरान, सोटालॉल, ब्रेटिलिन, आइब्यूटिलाइट एंड डोफेटिलाइट। ठीक है, क्या क्या देखा? एमिडेरॉन, सोटालॉल, ब्रिटिलियम, डोफेटिलाइट एंड आइब्यूटिलाइट। ये किस में देखा? सोडियम चैनल ब्लॉकर में। किस में देखा? सोडियम चैनल ब्लॉकर में। फोर्थ क्लास आता है हमारा, दैट इज क्या बचा अब? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या आता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। द फोर्थ क्लास इज दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें आता है दैट इज वेरापामिल। क्या आता है? वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। क्लियर हुआ सबको? द फर्स्ट वन देखा सोडियम चैनल, सेकेंड वन देखा बीटा ब्लॉकर, थर्ड वन देखा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड द लास्ट देखा हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। क्या आता है? वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। गॉट इट? द फर्स्ट चैनल हमने देखा सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी। इसमें देखा क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। किस में देखा हमने? फर्स्ट ए में देखा। फर्स्ट बी में देखा हमने बेक्सिलेटिन, लिडोकेन एंड फेनिटोइन। किस में देखा? फर्स्ट बी में। फर्स्ट सी में क्या देखा? फर्स्ट सी में देखा फ्लेकेनाइड, देन मोरिसिजिन एंड द लास्ट देखा प्रोपाफेनॉन। क्या देखा? प्रोपाफेनॉन। ये हुआ फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास देखा हमने बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के एग्जाम्पल देखे हमने प्रोपानोलॉल, इस्मोलॉल एंड सोटालॉल। क्या क्या देखा? प्रोपानोलॉल, इस्मोलॉल एंड सोटालॉल। थर्ड क्लास देखा हमने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में क्या आता है? एमिडेरोन, सोटालॉल, देन ब्रेटिलियम, आइब्यूटिलाइट एंड डोफेटिलाइट। आइब्यूटिलाइट एंड डोफेटिलाइट, ये हमने देखा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में। फोर्थ क्लास देखा हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमने क्या देखा? वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। गॉट इट? सबको ड्रग पता चले एंटी अरेथमिक में क्या क्या आते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 139। द जनरल एनास्थेटिक, इसका आंसर पता है आपको क्या था? द एंटी अरेथमिक ड्रग। इनमें से कौन सा देखा एंटी अरेथमिक ड्रग? तो प्रोकेनामाइड देखा। किस में देखा था? सोडियम चैनल ब्लॉकर के फर्स्ट ए क्लास में देखा था, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। ठीक है, फर्स्ट ए में आता है, फर्स्ट ए में आता है एंटी अरेथमिक क्लास में। नेक्स्ट वन, द जनरल एनास्थेटिक एडमिनिस्टर intravenously is. The general anesthetic administered intravenously is. The first one phenobarbital, second one ketamine, third one allobarbital and the last one picrotoxin. Which is the correct one? The जनरल एनास्थेटिक एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली इज। तो इनमें से इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है वो जनरल एनास्थेटिक कौन सा है? तो ये है दैट इज केटामाइन। क्या है? केटामाइन। ठीक है, सो केटामाइन आता है किस क्लास में आता है? केटामाइन किस कैटेगरी में आता है जनरल एनास्थेटिक के? आपको पता है केटामाइन? केटामाइन आता है इन डिसोसिएटिव। किस में आता है? डिसोसिएटिव। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जनरल एनास्थेटिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो जनरल एनास्थेटिक होता क्या है? व्हाट इज जनरल एनास्थेटिक? तो जनरल एनास्थेटिक होता है द ड्रग विच प्रोड्यूस द रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। जनरल एनास्थेटिक क्या होता है? ये क्या कराता है? रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस कराता है। सेंसेशन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है एंड रिवर्सिबल प्रोड्यूस भी कराता है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ सीएनएस ये होता है दैट इज जनरल एनास्थेटिक। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ ऑल सीएनएस दैट इज होता है जनरल एनास्थेटिक। एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पीएनएस इज नोन एज लोकल एनास्थेटिक। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पीएनएस, किसके लिए बोला मैंने? पीएनएस, ये होता है लोकल एनास्थेटिक।
एंड CNS दैट इज जनरल एनेस्थेटिक। ये होता है दैट इज रिवर्सिबल। क्या होता है? जनरल एनेस्थेटिक आर द ड्रग which produce reversible loss of all sensation and consciousness, that is known as general anesthetic। ठीक है, इसमें आपको जनरल एनेस्थेटिक में स्टेजेस भी पूछे जाते हैं कि किस स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट 4 टाइप के स्टेज होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज दैट इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया पूछा गया है आपको आपके एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है, या फिर आपने देखा होगा मसल रिलैक्सन किस स्टेज में होता है, मसल किस स्टेज में रिलैक्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो फर्स्ट स्टेज आता है दैट इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो इसमें क्या होता है? फ्रॉम बिगिनिंग टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें होता है फर्स्ट स्टेज में। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में क्या होता है? फ्रॉम बिगिनिंग टू द लॉस ऑफ कॉन्शियस the patient remain conscious and amnesia is develop। इसमें क्या होता है? amnesia develop होता है। क्या होता है? amnesia develop होता है। the first stage हमने देखा stage of analgesia। second one होता है that is stage of delirium। क्या होता है? stage of delirium। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट जो होता है लॉस करता है कॉन्शियसनेस को। क्या होता है? पेशेंट लॉस कॉन्शियसनेस। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद क्या होता है? हार्ट बीट भी इंक्रीज होता है एंड ऑल्सो BP ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। जो प्यूपिल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं एंड मसल टोन क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। मसल टोन इंक्रीज हो जाते हैं एंड ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग क्या होती है? इरेगुलर हो जाती है। स्टेज 2 में क्या देखा था? स्टेज 2 होता है दैट इज डेलीरियम। इसमें पेशेंट क्या होता है? पेशेंट लॉस कॉन्शियसनेस, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट ऑल्सो इंक्रीज एंड BP ऑल्सो इंक्रीज, प्यूपिल डायलेटेड हो जाते हैं, मसल टोन इंक्रीज हो जाता है एंड ब्रीदिंग क्या हो जाती है? इरेगुलर हो जाती है। यह है हमारा स्टेज 2 दैट इज डेलीरियम। थर्ड वन स्टेज 3 आता है। इसमें आता है, इसे बोला जाता है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थेशिया। क्या बोला जाता है? स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थेशिया। इसमें होता क्या क्या है? रेस्पिरेशन बिकम्स रेगुलर हो जाता है। रेस्पिरेशंस बिकम रेगुलर, रेस्पिरेशन बिकम रेगुलर। स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया में मसल रिलैक्स हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाता है। रिफ्लेक्स ग्रेजुअली लॉस, रिफ्लेक्स ग्रेजुअली लॉस एंड द लास्ट इंटरकोस्टल मसल्स आर पैरालाइज। इंटरकोस्टल मसल्स आर पैरालाइज हो जाते हैं। किसमें? स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थेशिया। आपको पूछा जाएगा किस इंटरकोस्टल मसल्स आर पैरालाइज इन विच स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, इन विच स्टेज। तो आपको बताना होगा किस स्टेज में हो जाता है। तो स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थेशिया। किस में हो जाता है? स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थेशिया। क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें? रेस्पिरेशन बिकम रेगुलर हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं एंड रिफ्लेक्स ग्रेजुअली लॉस हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स आर पैरालाइज इन दिस स्टेज एंड द लास्ट स्टेज इज दैट स्टेज नंबर 4 दैट इज होता है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इसमें क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन एंड वासोमोटर सेंटर जो होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं एंड ऑकर डेथ विद इन 5 मिनट्स। क्या हो जाता है? रेस्पिरेशंस एंड वासोमोटर सेंटर जो होते हैं हमारे डिप्रेस हो जाते हैं एंड पेशेंट की फ्यू मिनट में डेथ हो जाती है। तो ये स्टेज आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो 4th स्टेज होता है मोस्ट डेंजरस स्टेज होता है, जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है विद इन अ फ्यू मिनट्स बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशंस एंड वासोमोटर सेंटर्स आर डिप्रेस, ठीक है। तो ये होता है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जनरल एनेस्थेटिक का। बहुत ही छोटा सा क्लासिफिकेशन है जिसमें द फर्स्ट देखेंगे हम
inhalational. The first one is that inhalational. Inhalational further divided into two parts. The first one is gas and second one is volatile oil. Second one is that volatile oil. तो गैस में आ जाता है हमारा पैरा, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, एंड वोलाटाइल ऑयल में आता है ईथर, हैलोथेन, सेवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, देन डेसफ्लूरेन एंड फ्लूरेन. क्या क्या आता है? ईथर, हैलोथेन, सेवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड फ्लूरेन. किस में आता है? वोलाटाइल ऑयल. क्या देख रहे थे? फर्स्ट क्लास देख रहे थे इनहालेशन का, जिसमें इनहालेशनल दो पार्ट में डिवाइड होता है. द फर्स्ट वन इज गैस. गैस में आता है नाइट्रस ऑक्साइड. सेकेंड आता है वोलाटाइल ऑयल, जिसमें आता है एग्जाम्पल हमारे ईथर, हैलोथेन, सेवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड एनफ्लूरेन. ठीक है. सेकेंड क्लास आता है हमारा दैट इज पैरेंट्रल. दैट इज पैरेंट्रल, या फिर आप उसे इंट्रावेनस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? इंट्रावेनस. तो इंट्रावेनस इसमें आता है हमारा फर्स्ट दैट इज इंड्यूसिंग एजेंट. इसमें फर्स्ट क्या आता है? इंड्यूसिंग एजेंट. तो इंड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट वन थियोपेंटोन, सेकेंड वन इटोमाइट, थर्ड वन मिथोट्रिक्सेट एंड द लास्ट वन प्रोफॉल. क्या होता है? थियोपेंटोन, इटोमाइट, मिथोट्रिक्सेट एंड प्रोफॉल. ये किसके एग्जाम्पल है? दैट इज आईएम. आईएम फॉर इंड्यूसिंग एजेंट. इंड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले किसका पार्ट होता है? इंट्रावेनस का या फिर पैरेंट्रल का. सेकेंड इसी में क्लास आता है दैट इज सेकेंड क्लास, दैट इज बेंजोडाइजिपिन. सेकेंड क्या आता है? बेंजोडाइजिपिन. तो इसके एग्जाम्पल होते हैं डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम. ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव्स के. द फर्स्ट देखा था इंड्यूसिंग एजेंट, जिसमें थियोपेंटोन, इटोमाइड, मिथोट्रिक्सेट एंड प्रोफॉल देखा. सेकेंड वन बेंजोडाइजिपिन देखा, जिसके एग्जाम्पल है डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम. किसके एग्जाम्पल है? बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव. थर्ड आता है दैट इज डिसोसिएटिव. थर्ड क्या आता है? डिसोसिएटिव. तो डिसोसिएटिव क्लास में आता है हमारा केटामाइन. क्या आता है? केटामाइन. किस में आता है? डिसोसिएटिव क्लास में. एंड उसके बाद लास्ट आता है दैट इज ओपियोइड. द फोर्थ वन इज दैट ओपियोइड. तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारा फंटानिल. क्या आता है? फेंटानिल, रेमीफेंटानिल, रेमीफेंटानिल एंड बस दो ही याद रखना है आपको, फेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल. ठीक है. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्लास देखा था हमने इनहालेशनल. इनहालेशनल में देखा था गैस एंड वोलाटाइल ऑयल. तो गैस में देखा नाइट्रस ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑयल में देखा ईथर, हैलोथेन, सेवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड एनफ्लूरेन. सेकेंड क्लास देखा हमने पैरेंट्रल, या फिर इसे ही बोला जाता है इंट्रावेनस. इसमें फर्स्ट पार्ट देखा था इंड्यूसिंग एजेंट. इंड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल देखे थियोपेंटोन, इटोमाइड, मिथोट्रिक्सेट एंड प्रोफॉल. सेकेंड क्लास देखा इसी में बेंजोडाइजिपिन. बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव में देखा डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम. थर्ड देखा डिसोसिएटिव, इसमें एग्जाम्पल है हमारा केटामाइन. एंड द लास्ट देखा ओपियोइड, जिसमें एग्जाम्पल है आपका फेंटानिल, रेमीफेंटानिल. गॉट इट? आई होप सभी को क्लासिफिकेशन समझ में आया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140. दैट इज क्वेश्चन नंबर 140 इज दैट गैबापेंटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल होता है गैबापेंटीन? द फर्स्ट वन एंटी कन्वल्सेंट, सेकेंड वन एक्सपेक्टोरेंट, थर्ड वन एनालेप्टिक एंड द लास्ट वन hallucinogen. विच इज़ द करेक्ट वन? गैबापेंटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल होता है? तो गैबापेंटीन जो होता है ये एग्जाम्पल है दैट इज एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का. किसका है? एंटी कन्वल्सेंट ड्रग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 141. Sulfaguanidine is used as an. Sulfaguanidine is used as an. The first one antidiarrheal, second one antimalarial, third one antitussive and the last one anticoagulant. Which is the correct one?
सल्फाग्वानिडिन इज यूज एज एन, क्या यूज होता है सल्फाग्वानिडिन का? तो ये होता है दैट इज, क्या होता है? सल्फाग्वानिडिन का यूज होता है एंटी डायरियल एजेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142. लिवर एक्सट्रैक्ट इज यूज एज अ, क्या यूज होता है लिवर एक्सट्रैक्ट का? द फर्स्ट वन एंटीकोएगुलेंट, सेकेंड वन कोएगुलेंट, थर्ड वन हिमाटिनिक एंड द लास्ट वन एथेरोस्क्लेरोसिस. विच इज द करेक्ट वन? तो लिवर एक्सट्रैक्ट का यूज होता है दैट इज हिमाटिनिक. क्या होता है? हिमाटिनिक. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143. Basic aluminium salt of sulfate sucrose which is ulcer protective is. Basic aluminium salt of sulfate sucrose which is ulcer protective is. The first one sucralfate, second one misoprost, then omeprazole and last one megaltrate. Which is the correct one? Basic ammonium salt of sulfate sucrose which is ulcer protective in nature. तो ये होता है दैट इज सुक्रालफेट. क्या होता है? सुक्रालफेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141. फिनाइल प्रोपालामाइन इज यूज एज. द फर्स्ट वन nasal decongestant, second one anticoagulant, third one antitussive and the last one antiviral. Which is the correct one? phenyl propylamine is used as, क्या यूज होता है इसका? तो इसका यूज होता है दैट इज नजल डिकंजेस्टेंट. क्या यूज होता है? नजल डिकंजेस्टेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145. द ड्रग यूज एज एन एनालिप्टिक इज. The drug used as an analeptic is. The first one nicotinamide, second one amphetamine, third one bemegride and the last one all of the above. So which is the correct one? The drug used as an analeptic is. तो इनमें से सभी ड्रग होते हैं जो एनालिप्टिक, जिसका एनालिप्टिक यूज होता है. द फर्स्ट वन निकेटामाइड भी होता है, एम्फेटामाइन ऑल्सो एंड bemegride also. So the option D is the correct one for these questions. Moving to the next question, question number 146. Pimozide should not be used in the patient with. Pimozide should not be used in the patient with a history of. The first one asthma, second one cardiac arrhythmias, third one drug abuse and the last one alcoholism. Which is the correct one? Pimozide should not be used in the patient with a history of. तो इनमें से किस टाइप की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए जिसके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते? तो ये होती है दैट इज कार्डियक अरिथमियासिस. क्या होती है? कार्डियक अरिथमियासिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147. Clinoril is the most properly classified as an. The first one antirheumatoid, second one antihypertensive, third one antipsychotic and the last one anti-emetic. Which is the correct one? Clinoril is most properly classified as an. तो किस क्लास में आता है? क्लिनोरिल जो होता है ये आता है एंटी रूमाटाइड क्लास में. किस क्लास में आता है? एंटी रूमाटाइड क्लास में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148. Cyclosporine is used in. Cyclosporine is used in. The first one allergies, second one angina pectoris, third one prevention of transplant rejection and the last one steroid deficiency. Which is the correct one? Cyclosporine is used in. किस में यूज होता है? तो ये होता है प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. साइक्लोस्पोरिन इज यूज इन प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149. एंटीस्पाज्मोटिक यूज टू रिलीव GI muscle spasm is. Antispasmodic used to relieve GI muscle spasm is. The first one edrophonium, second one guanethidine, third one
Betanicol, and the last one dicyclomine. Which is the correct one? Antispasmodic used to relieve GI muscle spasm is. तो ये होता है that is dicyclomine. क्या होता है? Dicyclomine. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 150. Isoxaprine is used in the first one asthma, second one severe hypotension, third one nasal congestion, and the last one premature labor. Labor, which is the correct one? तो ये होता है that is premature labor. Option D is the correct one. Next question, question number 151. Antidote for malathion poisoning is. Antidote for malathion poisoning is the first one vitamin K, second one nalorphine, third one protamine sulfate, and the last one pralidoxime. Which is the correct one? Antidote for malathion poisoning होता है that is pralidoxime. क्या होता है? Pralidoxime. Option D is the correct one. Next, question number 152. Bisacodyl frequently can cause. क्या कॉज कराता है बिसाकोडिल? द फर्स्ट वन एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सेकेंड वन कॉन्स्टिपेशन, थर्ड वन स्किन रैशेस, एंड द लास्ट वन नॉशिया. विच इज़ द करेक्ट वन? बिसाकोडिल फ्रिक्वेंटली कैन कॉज. क्या कॉज कराता है? जो बिसाकोडिल होता है ये कॉज कराता है दैट इज एब्डोमिनल क्रैम्प्स. क्या कॉज कराता है? एब्डोमिनल क्रैम्प्स. बिसाकोडिल फ्रिक्वेंटली कैन कॉज एब्डोमिनल क्या? क्रैम्प्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 153. A group of drug used widely to treat mild hypertension is. A group of drug used widely to treat mild hypertension is. The first one sympathetic, second one diuretic, third one ganglion blockers, and the last one MAO inhibitor. Which is the correct one? A group of drug used widely to treat the mild hypertension. तो ये होता है दैट इज डायूरेटिक्स. माइल्ड अगर हाइपरटेंशन है तो उसमें डायूरेटिक्स को दिया जाता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154. Itacranic acid is used primarily as an. The first one diuretic, second one antiemetic, third one laxative, and the last one sedative. Which is the correct one? इथाक्रानिक एसिड का यूज़ क्या होता है प्राइमरी? तो ये होता है दैट इज डायूरेटिक. क्या होता है? डायूरेटिक्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155. द चीप यूज ऑफ leoartinol is used to treat the first one shock, second one diabetes, third one hypertension, and the last one cardiac arrhythmias. So which is the chief use of leoartinol? क्या यूज होता है? तो इसका यूज होता है इन द शॉक ट्रीटमेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, क्या आंसर है इसका? ऑप्शन ए दैट इज शॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156. अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथालमेंटिक फ्रॉम मराइन सोर्स इज. अ broad spectrum anthelmintic from marine sources. The first one alpha kynic acid, second one ivermectin, third one pyrontel, and the last one doxycycline. Which is the correct one? A broad spectrum anthelmintic from the marine source होता है that is alpha kynic acid. क्या होता है? alpha kynic acid. Option A is the correct one. Next question, question number 157. Serotonin antagonist is. Serotonin antagonist is. The first one glutathione, second one tolbutamide, third one caffeine, and the last one methysergicide. Which is the correct one? सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट पूछा है तो ये क्या होता है? दैट इज मेथिसर्जिसाइड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158. A toxic effect of alcohol is. A toxic effect of alcohol is. The first one respiratory depression,
second one CNS stimulation, third one mydriasis, and the last one meiosis. Which is the correct one? Question number 158. A toxic effect of alcohol is, तो क्या इफेक्ट होता है टॉक्सिक इफेक्ट? दैट इज रिस्पायरेटरी डिप्रेशन. क्या होता है? रिस्पायरेटरी डिप्रेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159. रोक्साटिडिन इज यूज टू ट्रीट. क्या ट्रीट होता है रोक्साटिडिन से? द फर्स्ट वन अल्सर, सेकेंड वन इडेमा, थर्ड वन हाइपरटेंशन, एंड द लास्ट वन CCF. विच इज़ द करेक्ट वन? रोक्साटिडिन इज यूज टू ट्रीट वॉट? तो क्या यूज़ होता है रोक्साटिडिन का यूज़? तो रोक्साटिडिन यूज़ होता है अल्सर में. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160. Spironolactone acts by antagonizing the. Spironolactone acts by antagonizing the. The first one glucagon, second one histamine, third one insulin, and the last one aldosterone. Which is the correct one? Spironolactone acts by antagonizing होता है, that is aldosterone. क्या एंटागोनाइज करता है? aldosterone. Option C is the correct one. So thank you friend for watching this class. आपको प्रीवियस क्लासेस भी कंप्लीट करने हैं. अप टू द 135 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया था. अब हो गए टोटल कोलॉजी के क्वेश्चंस हुए 160. ये सीरीज आई थिंक आपको 500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे कोलॉजी के. अप टू 1000 कर लेंगे, जो कि आपके RRB के लिए एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके प्रिजन डिपार्टमेंट जितने भी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड. जिनको टेस्ट सीरीज बाय करनी है बाय कर सकते हो. लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम की. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड.